नमस्कार दोस्तों, नोटबुक चैनल में आपका स्वागत है। रीट 2020 के एग्ज़ाम के लिए जो कि सितंबर में होने वाला है, उसके लिए हमने मैथ्स की रिवीजन क्लासेस शुरू की हुई हैं। इसी सीरीज़ में हम आज पार्ट 2 शुरू करते हैं। इंडाइसेस मतलब घातांक आपको पढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। तो चलिए हम घातांक शुरू करते हैं। तो घातांक शुरू करने से पहले कई लोग आपको बोलते हैं इंडाइसेस और सर्ट्स भी। तो इंडाइसेस और सर्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। सर्ट्स जो होते हैं उसमें एल्जेब्रिक इक्वेशन के बेसिस पर जो घातों के बारे में पूछा जाता है उसे हम सर्ट्स बोलते हैं। तो सर्ट्स बेसिकली आपके नहीं है, छोटे मोटे हैं, उसको अपन देख लेंगे थोड़ा सा। बट बेसिकली अपन जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, इंडाइसेस पढ़ेंगे, मतलब घातांक पढ़ेंगे। अब घातांक होते क्या हैं उसके बारे में जान लेते हैं। कई बार आपको वैल्यूज मिलती हैं, लेकिन मैं एम एन एक्स की फॉर्म में नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि उससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये एक्स की पावर ए दे रखा है या ए की एन की पावर बी दे रखा है। मैं सिंपल वैल्यूज लेके आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो उसके कुछ नियम से वो नियम पहले अपन पढ़ लेते हैं कि कैसे घातांक को अपन सॉल्व करते हैं। चलिए नियम देखते हैं। सपोज कीजिए आपको दे रखा है 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 4, 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 4। अब यहां अगर आपके पास बेस सेम है, बेस सेम है, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए। इसको बोलते हैं बेस। अगर बेस सेम है तो जो घाते हैं, अगर ये दोनों वैल्यूज गुणा में है तो घाते आपस में जुड़ जाती है। द पावर ऑफ द गिवन वैल्यू इफ द बेस इज सिमिलर देन वी कैन ऐड द गिवन पावर ऑफ द वैल्यूज। ठीक है, तो जो भी आपको दे रखी है वैल्यू, उसके ऊपर जो भी पावर्स हैं वो पावर्स आपस में जुड़ जाएंगी अगर बेस मतलब आधार सेम है। 2, इस 2 के ऊपर पावर है 2, इस 2 के ऊपर पावर कितनी है 4, इसका मतलब क्या मिल गया 2 की पावर 6। तो ये आपका पहला नियम हो गया कि यदि आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती है और उसके ऊपर डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं। इसको आप सॉल्व करोगे तब भी वैल्यू सेम टू सेम आएगी। सपोज कीजिए उसने आपको दिया 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4, तो आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 7 या 3 की पावर 7? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो पहली शर्त है वो शर्त ये है कि जो बेस है वो क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 3, इसलिए हम ना तो 2 के ऊपर 7 लिख सकते हैं ना 3 के ऊपर 7 लिख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा। तो पहली कंडीशन बेस सेम होगा तभी आप पावर ऐड करके उसके ऊपर टोटल पावर लिख सकते हैं। तो ये था आपका नियम 1। ठीक है, अगला नियम देखते हैं। नियम 2, यदि आपको वैल्यूज दे रखी लेकिन भाग में है, सपोज कीजिए यहाँ पे दे रखा है 3 की पावर 4 और यहाँ दे रखा है 3 की पावर 2। इस वाले केस में आधार समान है और किसमें है, ये भाग में है, तो घातें आपस में माइनस हो जाती हैं। तो बराबर लिखेंगे आप 3 की पावर 4 माइनस 2। ठीक है, यहाँ वाली पावर हमेशा ये ध्यान रखिए, जहां ज्यादा पावर है उस तरफ आप छोटी वाली पावर ले जाइए, तब माइनस कीजिए, तो आपके पास इक्वेशन सही आएगी। तो 3 की पावर 4 माइनस 2 कितना मिला, 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 मतलब 9। और वैसे इसको सॉल्व करेंगे तब भी कितना आएगा, 3 को आप 4 बार लिखेंगे और यहाँ 3 को आप 2 बार लिखेंगे, तो 3 किया 9 आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको नियम 2 याद रखना है। यदि संख्याएं, यदि घातांक भाग में हो और आधार समान हो तो घातें आपस में घट जाती हैं। ठीक है, अगर इसकी जगह ऐसे दे रखा होता 3 की पावर 2 और 3 की पावर 4, इस वाली कंडीशन में ज्यादा घात नीचे की तरफ है तो आप कम वाली को नीचे की तरफ लेके आते हैं, तो क्या मिलता आपको, ये नीचे आ जाता। घात नीचे आने का मतलब वैल्यू नीचे आना। तो 3 की पावर 4 माइनस 2 1/3 की पावर 2। यहाँ 2 लेकर आने का मतलब क्या है, 3 की पावर 2 नीचे लेकर आ गए। ठीक है, तो क्या मिलता है 1/3 की पावर 2। 3 की पावर 2 कितनी होती है, 3 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, जैसे अपन ने वर्ग और वर्गमूल में और घन और घनमूल में पढ़ा। 1/3 की पावर। अगला नियम देखते हैं, नियम 3।
सपोज कीजिए ये वैल्यू आपको दे रखी है, यहां पर क्या है, आधार अलग अलग है, ठीक है, लेकिन यहां हमको दिख रहा है घातें क्या हैं, सेम टू सेम है। तो इस वाले केस में जब आपको आधार तो अलग अलग दिखें परंतु घातें सेम दिखें, तो आप जो भी आधार इनको मल्टीप्लाई करके यदि घात सेम है तो वो की वही लिख दीजिए, ठीक है। तो 3 2 6 होते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए 6, और घात कितनी है, इसके ऊपर भी 3 और इसके ऊपर भी 3, तो यहाँ पे कितनी लगा देंगे आप, 3 लिख देंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 6, यहाँ पे भी घात 3 है और यहाँ पर भी 3, अगर यहाँ 3 और यहाँ 2 होती तो आप ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे, ठीक है। इन केवल उसी केस में करना है जब आपके पास क्या हो, इसकी घात और इसकी घात सेम हो, तभी आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। सॉल्व करके देख लीजिए, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 3 की पावर 3 कितना होता है 27, और यहाँ 6 की पावर 3 कितना होता है 216। इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इधर भी 216 उधर भी 216, तो अपन ऐसे प्रूफ करके देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, सेम है, ठीक है। आपको प्रूफ नहीं करके देखना है, आपको सिर्फ ये समझाने के लिए मैंने बताया है। देखिए मैं आपको m और n की फॉर्म में नहीं बता रहा हूँ, अगर m की फॉर्म में लिखूंगा तो m की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय n की पावर 3, तो क्या हो जाएगा m मल्टीप्लाइड बाय n की पावर 3, ठीक है। तो ये अपने को जरूरत नहीं है, क्योंकि कई लोगों को समझ में नहीं आता है x वेरिएबल्स, y क्या है, m क्या है, n क्या है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ वैल्यू लेकर, ताकि चीजें ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो सके, हर कोई सेम लेवल पे आ सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला नियम देखते हैं, नियम 4। नियम 4 क्या बोलता है कि यदि कोई वैल्यू ब्रैकेट के अंदर है और उसके ऊपर कोई घात लगी हुई है ब्रैकेट के बाहर, तो ये जो ब्रैकेट वाली घात है ये इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, ठीक है। तो ये जो 3 है ये 2 की घात 3 भी है और ये 3 की घात 3 है, क्लियर है। तो ये जो घात है ये दोनों के ऊपर लगेंगी, 2 के ऊपर भी लगेगी और 3 के ऊपर भी लगेगी। अब सपोज कीजिए अगर मैं इसको m और n की फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, m और एक n वैल्यू है और बाहर घात लगी है 3, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा, देखिए ऐसे m, उसके ऊपर पावर कितनी आ गई 3 और n के ऊपर पावर कितनी आ गई, क्लियर है। तो m की पावर भी 3 और n की पावर भी 3, तो इसको अपन ने कैसे लिखा था, 2 और 3 के लिए लिखा था, तो 2 और 3 लिखा, तो 2 की पावर भी 3 और 3 की पावर भी 3, क्लियर है। तो जब भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं और बाहर अगर घात लगी हुई है तो वो घात दोनों वैल्यूज के ऊपर लगेगी, क्लियर है। चलिए नियम 5, सपोज कीजिए आपको ब्रैकेट में वैल्यूज दे रखी हैं, उन पे पहले से ही कोई ना कोई घात लगी हुई है, जैसे 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर 2 और बाहर लगा हुआ है 3, ठीक है। इस केस में आपको क्या करना है, जो भी घातें दे रखी हैं, अगर ब्रैकेट के बाहर भी घात है और अंदर भी घात है, तो ये घात इस वाली घात से मल्टीप्लाई हो जाएगी और इस वाली घात से ये वाली घात मल्टीप्लाई हो जाएगी। मींस पावर जो भी वैल्यू की दे रखी है वो मल्टीप्लाई होगी, बाहर जो पावर दे रखी है ब्रैकेट के बाहर उस पावर से। देखिए तो क्या करना है, 5 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, और इसी तरीके से ये मल्टीप्लाई का बीच में साइन आ गया, 6 पावर 2 है, ये मल्टीप्लाई, क्लियर है। तो क्या मिलेगा आपको, 5 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर 6, इसलिए करना क्या है, जो भी वैल्यू ब्रैकेट में दे रखी है उसके ऊपर जो भी पावर दे रखी है उस पावर को बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाली पावर को बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, तो 5 की पावर 9 6 की पावर भी 6, क्लियर है। तो आगे चलते हैं, अगर मैं इसको m और n की फॉर्म में बता देता हूँ आपको, सपोज कीजिए यहाँ दे रखा है आपको m, उसके ऊपर पावर दे रखी है 2 मल्टीप्लाई, यहाँ दे रखा है आपको n, इसके ऊपर पावर दे रखी है 3,
ये ब्रैकेट में बंद है वैल्यूज और पावर कितनी है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करना है आपको, देखिए m के ऊपर पावर कितनी है 2, इससे ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, और n है कोई वेरिएबल है उसके ऊपर पावर कितनी है 3, 3 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n की पावर 6। दिस इज योर आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं नियम 6। नियम 6 क्या बोलता है, ये नियम बोलता है कि यदि कोई भी वैल्यू है उसके ऊपर पावर 0 है तो उसका मान कितना होगा, हमेशा 1 होगा। देखिए 3 है उसके ऊपर पावर लगा दी 0, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। क्लियर है, अब देखिए ये आपको ये टोटल वैल्यूज दे रखी है लेकिन ब्रैकेट में बंद करके पावर कितनी लगा दी 0। तो अगर इसकी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू ओवरऑल कितनी होगी, ओवरऑल वैल्यू कितनी होगी 1। कैसे देख लेते हैं। देखिए आपको वैल्यू दी है 3, उसके ऊपर पावर दे दी 3, नीचे दिया 3, उसके ऊपर पावर दे दी 3। अब इस पावर को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगी, डिवाइड पे है, रूल नंबर सेकंड माइनस होगी। तो क्या किया मैंने 3 उसके ऊपर 3 माइनस 3। क्लियर है, तो कितना मिला आपको 3 की पावर, वैल्यू कितनी हो गई। ये समझाने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये दोनों सेम टू सेम है। अगर 3 को मैं 3 से काटूं कितनी बार कटेगा, एक बार कटेगा। तो 3/3 और 3/3 कटेगा एक बार। तो ये माइनस के बाद 0 आ रहा है जो वैल्यू, वो भी कितना दे रहा है 1 दे रहा है, और मैं इसको वैसे अगर काटूंगा तब भी कितना आएगा 1 आएगा। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको क्लियरिफाई कर दिया कि क्या कर रहे हो आप 3 × 3 × 3, और नीचे भी कितना है 3 × 3 × 3। सेम टू सेम कितनी बार कटता है, 0 बार थोड़ी कटता है, एक बार कटता है ना। जैसे 6/6 कितना होता है 1, ऐसी ये वैल्यू कितनी होगी 27/27, एक बार। ऐसे यहाँ पे भी क्या मिला, अगर मैं इसको घातांक की फॉर्म में लिखूं या पावर्स की फॉर्म में लिखूं तो 3 की पावर 3 - 3, 3 - 3 कितना होता है 0, 3 की पावर 0 बराबर कितना हो गया 1। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं एग्जाम में अगर आता है किसी भी फॉर्म में। नियम देखते हैं नेक्स्ट। यदि दो वैल्यूज आपस में बराबर हैं और बेस सेम है, दो वैल्यूज आपस में बराबर हैं और बेस सेम है तो उनकी घातांक जो है, मतलब जिसके ऊपर जो घात लगेगी वो भी क्या होंगे सेम होगी। कैसे देखिए, सपोज कीजिए एक वैल्यू है x, उसके ऊपर पावर लगी हुई है y, एक वैल्यू है z, उसके ऊपर पावर लगी हुई है k, सॉरी ये है x, उसके ऊपर पावर लगी हुई है k। यहाँ पे आधार और यहाँ पे आधार क्या है सेम है, और वैल्यू क्या है इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू भी आपस में क्या है इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ y = k, y = k। क्लियर है, एक क्वेश्चन करके देख लें कैसे हो। चलिए देखिए, आपको एक वैल्यू दे रखी है 3 की पावर x = 243। तो हमने अभी जो बात की थी कि इक्वल अगर वैल्यूज हैं तो, और अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी सेम होगी। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है 243, तो पावर तो सेम नहीं हो सकती क्योंकि ये बेस 3 है और ये 243 है। इस वाले केस में आप इसको एलसीएम निकाल लीजिए, 243 फैक्टराइजेशन कर लीजिए, सॉरी एलसीएम नहीं बोलेंगे, फैक्टराइजेशन कर लीजिए, मींस यू हैव टू ब्रेक दिस वैल्यू इन द फैक्टर्स। तो 243 अब मैं 2 से 2 नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर होता तो इसका मतलब क्या होता है ये 2 से डिविजिबल होती, फैक्टराइजेशन में 2 कहीं ना कहीं होता। यहाँ पे कितना 243 है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू में 3 लूंगा। तो क्या करना है, आप इनको काउंट कर लीजिए, 3 + 4 + 2 ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 4 और 3 7 और 2 9। इसका मतलब 9 3 से डिविजिबल है। अगर 9 3 से डिविजिबल है, इसका सम अगर 3 से डिविजिबल है
तो दिस कंप्लीट वैल्यू विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 3। ओके, इसलिए 3 से मैं डिवाइड कर देता हूं, फैक्टराइज कर देता हूं। कितना आ गया? 3 से 8 बार चला जाएगा और ये एक बार, ठीक है। फिर 3 से कर लेंगे, कितनी बार चला जाएगा? 27। फिर 3 से कर लेंगे 9 बार, फिर 3 से कर लेंगे 3 बार, फिर 3 से कर लेंगे 1 बार, ठीक है। तो यहाँ 1 2 3 4 5, इसको मतलब कितने मिले? 3 की पावर 5, ऐसे लिख सकता हूँ। कितने फैक्टर से 3 के? 3 और 2 5, इसको मतलब 3 की घात 5 लिख सकता हूँ, 3 की पावर 5 लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये 243 किसके इक्विवेलेंट है? 3 की पावर 5। अब यहाँ आप देखिए ये वाली वैल्यू बेस और ये वाली वैल्यू बेस क्या है? सेम हो गया। तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू मुझसे एग्जाम में पूछी हुई है तो इसका मतलब अगर बेस सेम है तो वैल्यू भी क्या होगी? सेम होगी। तो मेरा आंसर होगा x इज इक्वल टू 5। क्लियर है? तो यहाँ से आप देख सकते हैं कैसे आपको करना है, फैक्टराइज करके बेस सेम करना है। बेस सेम हो जाएगा तो उसकी जो पावर्स है वो भी क्या होंगी? इक्विवेलेंट होंगी। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ी सी और बता देता हूँ आपको। सपोज कीजिए माइनस में दे रखी वैल्यू, उसके ऊपर पावर है इवन। अगर कोई वैल्यू माइनस में और उसके ऊपर पावर इवन है तो वो पॉजिटिव बन जाएगी। क्यों? -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया? पॉजिटिव वैल्यू होगी। क्लियर है? अगर ऑड है पावर, अगर पावर ऑड है तो हमेशा क्या रहेगा? माइनस में वैल्यू ही रहेगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? -8। और ऊपर वाले क्या आ रहा था? ओनली 16, क्योंकि एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस आपके पास बचेगा ही बचेगा। तो इस वाले केस को आपको ध्यान रखना है कि यदि वैल्यू माइनस में है और उसके ऊपर कुछ पावर दे रखी है ऑड, ऑड मतलब विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है, तो उस वाले केस में ये वैल्यू जो है माइनस में रहेगी। और अगर पावर इवन में है तो माइनस की वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। -2 की पावर y इज इक्वल टू 128। अब वही यहाँ -2 की पावर y दे रखा है और वैल्यू फाइंड करनी है आपको। -2 की पावर y दे रखा है इज इक्वल टू 128 दे रखा है। तो 128 जो है उसको सबसे पहले क्या करेंगे? आप फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइजेशन में क्या करना है वो देखिए। 1 2 8 इवन नंबर है, 2 से फैक्टर हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर 7 इसके बराबर है 120। 2 की पावर 7 किसके बराबर? 128। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? -2 -2, उसके ऊपर पावर कितनी दे रखी है आपको? y, और ये भी यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है -128। इसका मतलब ये -2 की पावर 7 में लिख सकता हूँ, क्योंकि ऑड पावर है तो माइनस में वैल्यू आएगी। तो इज इक्वल टू -2 की पावर 7, -2 की पावर 7। अब यहाँ देखिए आप, ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, इसका मतलब बेस सेम है। अगर ये होती कंडीशन तो बेस सेम नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो बेस क्या है? सेम। तो ये जो पावर दे रखी है आपको, ये पावर भी क्या होगी? सेम होगी। इसका मतलब y इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास? 7। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास? 7। क्लियर है? इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने एग्जाम में आते हैं और आए हुए भी हैं। तो वो सीधा सीधा पूछा y की पावर क्या होगी, तो y की पावर हो जाएगी 7। बेस सेम करना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। -5 उसकी पावर दे रखी है आपको 2 इंटू -1
पावर दे रखी है 17 और वैल्यू पूछी है आपसे कि क्या आंसर आएगा, ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। -5 की पावर 2, ये माइनस में है, पावर किस में है, इवन में है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए। अब 5 की पावर 2 कितना होता है, 25, तो यहाँ लिख लीजिए 25, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई। -1 की पावर 17 है, इसका मतलब पावर क्या है, ऑड है, तो ये वैल्यू माइनस की क्या रहेगी, माइनस, क्योंकि 1 की पावर भी कितनी भी हो हमेशा 1 ही आता है, लेकिन ये वैल्यू किस में है, माइनस में है, और ये पावर जो है ये किस में है, ऑड है, तो इसका मतलब ये वैल्यू किसकी रहेगी, माइनस की रहेगी, तो माइनस। तो 25 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, लेकिन ट्रिक क्या है यहाँ पे कि ये क्या आएगा, माइनस का आएगा, तो माइनस आपके पास क्या जाएगा 20, तो 25 इज योर आंसर। क्लियर है, -25 इज योर आंसर। तो पहला ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, +25, +25, तो आपको +25 पे टिक नहीं करना है, -25 पर टिक करना है। चलिए आगे चलते हैं। एक वैल्यू दे रखिए -9 इसकी पावर 2, फिर ये ब्रैकेट डाल दिया, इसके बाद 3, उस 3 के ऊपर पावर 2, इसकी वैल्यू पूछिए क्या होगी, एग्जाम पावर की फॉर्म में पूछी हुई है, 3 की पावर के फॉर्म में दिया हुआ था कि 3 की पावर कितना होगा, तो वो हमको सॉल्व करना है। देखिए इस तरह का जब भी आपके पास क्वेश्चन है उसको बाहर से अंदर की तरफ सॉल्व करना शुरू कीजिए, बाहर से अंदर की तरफ। तो यहाँ 3 की पावर, इसको छुपा लीजिए, तो क्या है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना, मतलब कितना हो गया 9, तो क्या हो गया ये -9, उसके ऊपर पावर 2 है, और ये 3 3 जा 9, 3 की पावर 2 कितना हो गया, 9 हो गया। अब बाहर से वापस एक ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये 9 है और ये कितना है 2, तो ये जब ब्रैकेट के बाहर पावर हो और अंदर पावर हो तो पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर वाली पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो क्या करना है, देखिए -9 की पावर कितनी है 2, और ये कितना है 9, तो कितना हो गया 2 मल्टीप्लाइड 9, कितना मिला -9, इसके ऊपर पावर कितनी हो गई। क्लियर है। अब यहाँ जो आपको पावर दे रखी है -9 के ऊपर 18, ये क्या है, इवन है कि ऑड है, इवन है, तो इसका मतलब ये जो -9 को अगर मैं सॉल्व करता जाऊंगा तो क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो अब आपके पास आंसर क्या बना, -9 की पावर 18, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ था, 3 की बेसिस के ऊपर पावर दी हुई। तो इस ये जो 9 है इसको मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, ये जो 9 है इसको मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि क्या -9 है। क्लियर है, इसीलिए आपके पास जो ऑप्शन था उसमें आपको इसी पे टिक करना होगा, ये आपका ऑप्शन एग्जाम में। क्लियर है, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ -3 की पावर 2 करूंगा ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव नहीं है ना, -9 है, इसीलिए क्या करना है, आपके एग्जाम में इस तरह से दिया हुआ था, तो आपको यही आंसर टिक करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 की पावर 2 ब्रैकेट 2 की पावर 3 एक वैल्यू दे रखी थी, कॉमा 9 की पावर 3 की पावर 2 एक दूसरी वैल्यू दे रखी थी, और 27 की पावर 27 और -3 दे रखा था, उसके ऊपर पावर थी -3। ठीक है, अब ये -3 का क्या मतलब है यहाँ पर, ये पहले सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर पावर थी 3 और उसके ऊपर पावर थी -2, 27, उसके ऊपर पावर थी 3, उसके ऊपर थी -1। अब देखिए यहाँ -1 का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये बोल रही है आपको 1/3,
ये क्या बोल रही है आपको 1/3, क्यों 1/3 है, अगर इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या लिखता हूँ t की पावर -1। जब भी आप वैल्यू को नीचे से ऊपर लेके जाओ या ऊपर से नीचे लेके जाओ, पावर क्या हो जाती है, साइन चेंज हो जाता है, अगर प्लस किया तो माइनस और माइनस किया तो प्लस। अब ये 3 की पावर -1 है, इसका मतलब ये है कि ये जो है 27 की पावर कितनी है, 1/3 है। अगर सिर्फ ये होता तो इसका मतलब क्या था, 27 की पावर भी 3 होती, मतलब 27 को पहले मैं 3 बार मल्टीप्लाई करता, 27 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई बाय 27, फिर सॉल्व करता तो बहुत लंबा फिगर आता, लेकिन वो क्या बोल रहा है, इसकी पावर कितनी है, -1। तो -1 है, इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली 27 की पावर क्या है, 1/3। और 1/3 पावर का मतलब क्या होता है, एक तरीके से क्या है, क्यूब रूट है। स्क्वायर रूट में पावर क्या होती है हमेशा, 1/2। क्यूब रूट की पावर क्या होती है, 1/3। ये जो आप लिखते हैं ऐसे, इसका मतलब होता है 4 की पावर 1/2। ये जो आप लिखते हैं ऐसे, इसका मतलब होता है 8 की पावर 1/2। ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में लिखेंगे, तो 3 की पावर -1 है, इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है ये क्या है, पावर 27 की पावर है 1/3। और 1/3 पावर का मतलब होता है उसका क्यूब रूट, और क्यूब रूट हमने कल पढ़ा था। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि 2 को मुझे 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। तो मैंने क्या लिख दिया, ऐसे लिख देता हूँ 3 की पावर 2, पहले एक एक करके सॉल्व कर देते हैं, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। और ये बाहर कितना आ गया, 2 की पावर 3 मतलब 8। पावर है तो मल्टीप्लाई होगा आपस में उतनी ही बार, और अगर ब्रैकेट के अंदर और बाहर है तो ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो क्या मिला, नेक्स्ट 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 16, तो 3 की पावर। क्लियर, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। 9 की पावर 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 क्या होती है, पहले तो ये देख लीजिए, जो 9 है इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 3 में, तो ये क्या होता है, 3 की पावर 2 होता है। तो इसको अगर मुझे 9 की जगह 3 की पावर 2 लिखना है तो ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा, क्योंकि तभी मेरे पास पावर एडजस्ट हो पाएगी, मुझे कैसे लिखनी है। तो 3 की पावर 2, फिर यहाँ दे रखे 3 की पावर, तो 3 की पावर 2 जो है वो कितना हो जाएगा, 9। 3 की पावर 2 मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना 9, इसका मतलब हो गया 3 की पावर 2 ऑलरेडी है ही, और इसके ऊपर कितनी पावर आ गई, 9। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे सॉल्व, तो क्या करेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट के बाहर, तो 9 2 जा कितना हो गया, 3 की पावर कितनी हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहां क्या दे रखा था, 27 का रूट दे रखा था, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 27 को भी मैं 3 की फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो 27 क्या होता है, 3 3 जा 9 3 जा 27, मतलब 3 की पावर 3 27 होता है। तो मैं लिख लेता हूँ 27 की जगह 3 की पावर 3। अब इसके ऊपर पावर है 27 और उसको क्या दे रखा है यहाँ पर, क्यूब रूट। 27 की पावर 1/3 का मतलब है क्यूब रूट। डी क्या मिलेगा आपको, 27 का रूट कितना होता है, क्यूब रूट कितना होता है 3, ये मिल गया आपको 3 की पावर 3 जो कि ब्रैकेट के अंदर है, और 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 9। तो ये आपके पास तीनों वैल्यूज आ चुकी है, ये आपका आंसर था। क्वेश्चन में दे रखा था अलग अलग तरीके से कि क्या क्या वैल्यूज होंगी, इस तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी है, बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए मैथमेटिक्स की। ठीक है, 60 क्वेश्चंस जो आ रहे हैं साइंस के, मैथ्स के, दैट इज अ बिग एंड ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, दैट विल गिव यू मोर मार्क्स। तो आपके लिए एक एक क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है। 4 की पावर 97 माइनस 4 की पावर 96 प्लस 4 की पावर 95। ठीक है, ऐसे वैल्यूज दी हुई हैं और फिर दिया हुआ उसने इसको ब्रैकेट में बंद कर लिया और फिर बोला ये बराबर है के मल्टीप्लाई डॉट मतलब मल्टीप्लाई 4 की पावर 95। देखिए इस केस में सबसे पहले आपको देखना है कि यार जो वैल्यूज दे रखी हैं वो क्या है, बेस 4 है, यहाँ पे भी 4 कहीं ना कहीं है।
और यहाँ पावर कितनी है 95 है, तो मुझे इन सबको 95 की पावर की फॉर्म में लेके आना है। तो क्या करना है उसके लिए आपको, वो देखिए ये जो 4 की पावर 97 है, इसका मतलब क्या 95 पावर प्लस 2, 95 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 97। इसका मतलब अगर मैं इसको ब्रेक कर लूं, इसको मैं ब्रेक कर लूं तो ऐसे लिख सकता हूँ 4 की पावर 97 मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर 95 मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर, क्योंकि इनको जब मैं ऐड करूंगा तो 97 हो रहा है। फिर यहाँ कितना आ गया, फिर माइनस की जगह माइनस आ गया, फिर वही ये 96 है, मुझे कितना बनाना है 95 बनाना है। तो क्या करना है, मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 95 मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर 1 कितना होगा 95 प्लस 1 96। सेम यहाँ कर लीजिए 4 की पावर 95 क्या ऑलरेडी दिया हुआ इज इक्वल टू के डॉट 4 की पावर 95। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे भी 95, यहाँ पे भी 95, यहाँ पे भी 95, तीनों में 95 कॉमन है तो 95 बाहर ले। तो यहाँ कितना बचा 4 की पावर 2, और 4 की पावर 2 कितना होता है 16। माइनस की जगह माइनस, 4 की पावर 95 अब बाहर ले चुके हैं तो ये तो बाहर हो गया, तो बचा कितना ओनली 4। और यहाँ क्या बचा हुआ है प्लस 4 की पावर 95, तो 4 की पावर 95 बाहर ले लेंगे तो 0 बचेगा, नहीं 1 बचेगा। बाहर लेने का मतलब है इस वैल्यूज को आप इससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 पर जाएगा ना, प्लस इज इक्वल टू के डॉट 4 की पावर 95। अब ये और ये सेम शक्ल के हैं, इक्विवेलेंट हैं, तो काट सकते हैं। तो अब उसने k की वैल्यू पूछी है आपसे एग्जाम में कि k की वैल्यू क्या है, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 में से 4 गए और एक और जोड़ लीजिए, कितना बचा 16 और एक 17, 17 में से 4 गए 13, तो योर आंसर इज 30। योर आंसर इज 30। क्लियर है, आप एग्जाम में कर पाएंगे इजीली, कहीं दिक्कत नहीं है, बस जो नियम पढ़ाए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, इजी है। ठीक है, वहां 495 चाहिए था, 4 की पावर 95 चाहिए था, तो यहाँ भी 4 की पावर 95 निकाल सकता हूँ, यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, बस थोड़ा सेटअप चेंज करना है। यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा है मतलब ऐसे लिख सकता हूँ 95 प्लस 2 97 दे रहा है। सेम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा को ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्या है 95 ही है तो 95 पे रहने देता हूँ। सबकी पावर 4 की पावर 95 आ गया सब जगह, तो कॉमन ले लिया बाहर। ठीक है, तो यहाँ कितना रह गया 4 की पावर 2 मतलब 16, यहाँ 4 बच गया केवल। ठीक है, तो ये 4 एज इट इज लिख लिया, माइनस तो साइन है ऑलरेडी, यहाँ पे कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा, यहाँ 1 लिख लिया इज इक्वल टू के पॉइंट 4 की पावर 95। सेम टू सेम मैं काट लिया, इसको एडजस्ट किया, आंसर आ गया 30, तो के की वैल्यू आ गई आपके पास 30। ठीक है, अगला क्वेश्चन अंडर रूट 3 की पावर दे रखी है आपको 5। ठीक है, मल्टीप्लाई 9 की पावर 2 इज इक्वल टू 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 रूट। इस केस में आपको क्या करना है, देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर किसी वैल्यू रूट के अंदर है तो इसका मतलब होता है उसकी पावर कितनी है 1/, इसकी पावर कितनी है 1/। तो यहाँ पर ये जो पावर है इसके ऊपर पावर कितनी है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3, इसके ऊपर पावर कितनी है 1/, और बाहर पावर कितनी है 5। मल्टीप्लाई ये क्या है 9 है, 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, 3 2 जा 3 3 कितने होते हैं 9 होते हैं, और बाहर कितनी पावर है। ये जो वैल्यू है इसको पूरा लिख के आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, फिर तब आपको चीजें क्लियर हो पाएगी एग्जाम। ठीक है, इज इक्वल टू 3 की पावर n, उसने n की वैल्यू हमसे पूछी हुई है, इनटू यहाँ लिखा है 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/, क्योंकि ये अंडर रूट में है, ये क्यूब रूट नहीं है, ये अंडर रूट है। ठीक है, अब क्या करना है, पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर 1/2 से मैं 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना 5/2 मल्टीप्लाई ये 2 ब्रैकेट में और 2 बाहर, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 3 की पावर n मल्टीप्लाई ये कितना है 3, ये 3 और ये भी, तो सारे के सारे क्या है 3, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ पावर आपस में क्या होती है जब मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है, तो n प्लस
इसके ऊपर पावर कितनी है? 1। किसी के ऊपर पावर नहीं है तो 0 तो मतलब नहीं हो सकता, 1 होगी। ये कितनी है? +1/। ये सारी पावर क्या है? ये बेस सेम है तो इसकी पावर भी मैं ऐड कर सकता हूँ। तो 3 की पावर 5/2 + 4 = 3 की पावर n + 1 + 1/। बेस देखिए सेम है। अगर बेस सेम है तो घाते भी क्या होंगी? बराबर होंगी। तो जब घाते बराबर होंगी तो क्या करना है वो देखिए। 5/2 + 4 = भाई घाते, ये बेस सेम है तो घाते भी बराबर होंगे ना। तो ये बराबर किसके है? इसके। ये बराबर किसके हो गए? n + 1 और आधा कितना होता है? 1.5 मतलब 3/2। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 3/2। अब यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 और 5 13, 13/2 बराबर n + 3/2। n सॉल्व करना है, जिसको सॉल्व करना है उसको हमेशा अकेला रखिए। इसको इधर ले आएंगे तो 13/2 - 3/2 = n। अगर बेस सेम हो किसी भी फ्रैक्शन का तो आप डायरेक्ट वैल्यू घटा सकते हैं। तो 13 में से 3 ये कितना बचा? 10/2 5। n की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो वैल्यू ऑफ n, इसकी वैल्यू कितनी मिली है आपको? 5। क्लियर है? तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, इजी था, कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था और जो नियम पढ़ाए गए हैं उन नियमों को एक बार देखना था। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपको 3x + y = 81। 81 की पावर x - y = 3। तो वैल्यू फाइंड करनी है x और y। ठीक है, तो वही सेम कंसेप्ट, यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो 81 का अगर हम फैक्टराइजेशन कर लें तो कितना हो गया? 3 की पावर 4। तो 3 की पावर 4 कितना होता है? 3 तिया 9, 27, 83, मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81। तो 3 की पावर 4 = 80। तो इसका मतलब ये जो 81 है इसको मैं लिख सकता हूँ 3x + y = 3 की पावर 4। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट सेम यहाँ पर है, यहाँ 81 दे रखा है = 3 दे रखा है आपको। 81 = 3, 81 की पावर x - y = 3 दे रखा है। चलिए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4। भाई 3 की पावर 4 ही तो 81 होता है। और बाहर लिख लेता हूँ x - y और ये दे रहा है आपको। इसके ऊपर पावर कितनी है? 1 मानी जाएगी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बाहर ले लेता हूँ x - y = 3 की पावर। अब मेरे को जो इक्वेशन मिली, एक तो ये मिली, एक ये, 2 इक्वेशन मिल गई। अब बेस अगर सेम है तो पावर भी क्या होंगी? सेम होंगी। इसका मतलब x + y = 4। और यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये किसके बराबर है? 4x - y = 1। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लियर है। अब मैं इस 4 को यहाँ ले जाऊँ तो ये 1/4 बनाएगा, क्योंकि मुझे ये वैल्यू चाहिए x और वैल्यू y की फाइंड करने के लिए। इसलिए मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसको इधर ले जाता हूँ। तो मेरे पास 2 समीकरण बन जाएंगे। देखिए x + y = 4 और x - y = ये 4 यहाँ लेके जाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1/4। क्लियर है? अब यहाँ देखिए, अगर मेरे को x निकालना है, तो इसको ऐड कर देता हूँ। तो y से y कट गया, क्योंकि +1 - तो कितना मिला? 2x = 4 और 1/4 कितना होगा? 4 और 1/4 कितना होगा? 4 से 1/4 मतलब 4 4 = 16 + 1 17/4। ये 2 भी क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? x = 17/2 × 4 मतलब 8। तो आपके पास ये जो वैल्यू आई x की वो कितनी आ गई? 17/8। क्लियर है? अब यहां से अगर मेरे को पता है वैल्यूज कि x + y = 4 है, तो मैं x की वैल्यू रख दूं तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू है 17/8 प्लस y = 4। तो क्या करना है? y निकालना है, इसको अकेला रखिए।
4 माइनस 17/8 कर लीजिए। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 32 माइनस 17/8। सॉल्व कर लीजिए कितना आता है 15/8। तो y की वैल्यू कितनी होगी 15/8। इतना याद है ना माइनस करने पे 7 5 12 और 2 हाँ ठीक है 15/8। क्लियर है। तो इस तरीके से आप ये वाले क्वेश्चंस भी एग्जाम में कर सकते थे, एक्स और वाई की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते थे। ठीक है चले आगे। एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, क्योंकि ये जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ ये फर्स्ट ग्रेड में भी कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है, तो उनके भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड में भी ये वाला क्वेश्चंस ये क्वेश्चन जो है आए हुए हैं कहीं ना कहीं, तो एक क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड का और देख लेते हैं। ठीक है क्वेश्चन है 2 की पावर x इजिकल टू 3 की पावर y इजिकल टू 12 की पावर z। तो वैल्यू बतानी थी, इसने एग्जाम में पूछा था कि x मल्टीप्लाई बाई y क्या होगा, मींस x और y। क्लियर है। तो करना क्या है कुछ नहीं, देखिए 2 की पावर x और ये सब है तो इसको मैं बराबर लिख लेता हूँ किसी k के। इसका मतलब 2 की पावर x भी k के बराबर है, 2 की पावर y भी k के बराबर है, 12 की पावर z भी k के बराबर है। तो इसका मतलब 2 की पावर x इजिकल टू के। इसका मतलब 2, इस पावर को अगर आप इधर लेके जाते हो तो पावर हमेशा क्या होता है, देखिए 4 का स्क्वायर है, इधर आएगा तो किसमें बदल जाता है, रूट में बदल जाता है। इधर आते हैं तो पावर रूट में बदल जाती है, या जितनी भी पावर होती है वो अपॉन में चली जाती है। जैसे 16 है तो पावर हो जाएगी 1/। अगर यहाँ पर होता है 8 की पावर 3 और यहाँ पे होता है 8 की पावर 2 की पावर अपन लिख देते हैं x प्लस, तो बेसिकली ये 3 इधर आके क्या हो जाता, रूट बनाता ऐसे। क्लियर है। तो जब पावर इधर से उधर ट्रांसफर होती है तो क्या हो जाती है, वो क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ये देख लीजिए आगे देखते हैं। तो यहाँ का मतलब है 2 इजिकल टू के, इसके ऊपर पावर कितनी लगे 1/x। ऐसे सेम यहाँ कर लीजिए, 3 इजिकल टू के बराबर था, 3y k के बराबर था, तो k की पावर कितनी होगी 1/y। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं तो 12 बराबर किसके था k के, तो 12 की ये k की पावर कितनी होगी 1/4। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं इस 12 को ब्रेक करूं, तो मुझे क्या मिलता है 12 इजिकल टू 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 किया 12, 2 की पावर 2 मतलब 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 12। तो करना क्या है, इसको मैं इसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 इजिकल टू k की पावर 1/z, k की पावर 1/z। अब 2 जो है 2 की वैल्यू किसके बराबर है, k की पावर 1/x के, तो मैं लिख लेता हूँ k की पावर 1/x और बाहर इसके ऑलरेडी 2 है, मल्टीप्लाई 3 किसके बराबर है, k की पावर 1/y के, मैं लिख लेता हूँ इजिकल टू k की पावर 1/z। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें इक्वेट करने के लिए k के फॉर्म में ही वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने k की फॉर्म में लिख ली। अब देखिए ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई जाएगा तो बेसिकली क्या बनेगा, k की पावर 2/x मल्टीप्लाई k की पावर 1/y इजिकल टू k की पावर 1/z। ये बेस सेम है तो पावर क्या होती है, आपस में ऐड हो जाती है। तो इसका मतलब k की पावर 2/x प्लस 1/y इजिकल टू k की पावर 1/z। बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएंगी, सेम। तो सेम हो जाएंगे तो क्या करना है, आप देखिए 2/x प्लस 1/y इजिकल टू 1/z। आप एलसीएम ले लेंगे इधर का, तो क्या आएगा एलसीएम x और y, तो ये y ऊपर चला जाएगा तो क्या देगा आपको 2y देगा, और ये प्लस x इधर आ जाएगा बराबर किसके 1/z।
हमसे एक्स वाई पूछा हुआ है कि एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले जाइए और इसको यहाँ ले जाइए। तो क्या मिला, जेड इधर आ गया, 2y प्लस एक्स ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, इजिकल टू एक्स बाहर लिख देता हूँ एक बार, ये जेड इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जेड 2y प्लस एक्स, और ये एक्स वाई इधर चला जाएगा तो हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाइड वाई विद एक्स और वाई की वैल्यू पूछी हुई थी, ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, तो आपका आंसर क्या जाएगा, जेड 2y प्लस एक्स। क्लियर है? तो इस तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे, कुछ भी टफ नहीं है, फर्स्ट गेट में भी आया हुआ है कुछ ना कुछ, और आपके तो आता ही आता है रीड में 2 से 3 क्वेश्चन। तो फर्स्ट गेट वाले भी एक बार इसी टॉपिक को देख लेंगे, क्योंकि उसके बाद उनमें पॉलिनोमियल्स पढ़ाऊंगा। तो इसी के साथ घातांक में आज समाप्त करता हूँ, कल नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। प्लीज़ कमेंट्स कीजिए ताकि मैं आपको साइंस भी पढ़ा सकूं, और ये मेरी गारंटी, जो पढ़ाऊंगा ना वो ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपके एग्जाम में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्लीज़ तो कमेंट्स कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे कमेंट्स चाहिए कि मैं क्या ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कर सकूं ताकि आपको और अच्छा डिलीवर कर सकूं लेक्चर। ठीक है, इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।